Welcome back to students. This is Sheikh Madar, chemistry faculty. Second session of chemistry webinar. तो आज के वेबिनार में हम मॉडल पेपर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका का सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के मॉडल पेपर में हम किस तरीके से पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो देखेंगे, उसके बाद में ब्लूप्रिंट देखेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको डिफिकल्टी लेवल्स है। सो दिस इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो वी नो दैट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पार्ट ए के ऊपर 7 है, पार्ट बी के ऊपर 8 है और पार्ट डी के ऊपर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स के, टोटल होगा आपका 45 मार्क्स का स्कोर। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मार्क्स के पार्ट ए पे पूछे जाएंगे, पार्ट बी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 into 2 ऐसा। पार्ट सी पे 30 और टोटल आपको 37। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्ट बी से 8 मार्क्स और पार्ट डी से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस और टोटल 58 मार्क्स। अब देखेंगे पार्ट ए कुल मिला के 15 मार्क्स हो रहे, पार्ट बी 20 मार्क्स हो रहे, पार्ट सी 30 मार्क्स हो रहे, पार्ट डी 75 मार्क्स हो रहे और कुल मिला के स्कोर हो रहा है आपका 140। आप इधर से भी लिखेंगे आपको 140 आता है। तो जिसमें आप उसके बाद से मालूम होगा आपको कि 1 मार्क्स के कितने आते हैं। 1 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, आउट ऑफ 15 वी सॉल्व ओनली 10, यानी कि 10 हमारे को सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, यानी कि आप ये मॉडल पेपर में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 मार्क्स की क्वेश्चंस 10 आएंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 7 सॉल्व करना है, यानी कि कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 एंड सॉल्व ओनली 27। सॉल्व ओनली 27। तो अब ये है आपका एग्जाम्स का ब्लूप्रिंट। एग्जाम का ब्लूप्रिंट है जिसमें आपको फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है सॉलिड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको पार्ट ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी में 16 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये 16 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि 16 में 2 मार्क्स आ गए और फिर ए में ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया। तो 2 और 1 मिला कितने हो गए 3। फिर उसके बाद में 36 नंबर पे ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये नंबर नहीं, क्वेश्चंस का नंबर है, क्वेश्चन का नंबर है ये 36 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट डी, यानी कि 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 5 + 2 + 3 8 मार्क्स, देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है सॉल्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस में आपको 9 मार्क्स का ब्लूप्रिंट है। 9 मार्क्स में आपको जो पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के साथ सेकंड नंबर का क्वेश्चंस और सीरियल नंबर 3 का क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए 2। 17 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे हो गए 2, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 5 9, ये हो गए 9 मार्क्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 10 मार्क्स का ब्लूप्रिंट आता है, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चाहे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसा भी है वो 3 + 2। तो 4th नंबर पे 1 मार्क्स के लिए, 18 नंबर और 19 नंबर पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट डी 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स इन केमिस्ट्री। आपको याद रखिए 5 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है तो डायरेक्टली 5 नहीं होता, आइदर 2 + 2 + 1 = 5 और 3 + 2 ऐसा ही आता है। डायरेक्टली 5 मार्क्स का, सॉलिड 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको कल मैं जैसा बताया कि इसमें फिक्स क्वेश्चन आता है, इसमें फिक्स क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन में फिक्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन नहीं आता है, केमिकल काइनेटिक्स में फिक्स क्वेश्चंस उसके डेरिवेशंस के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ऊपर के। तो यहाँ पर देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन 5 नंबर के ऊपर, और 39 40 यानी कि 5 और 5 10 और ये 1 11। ये देखिए ये जो नंबर है मार्क्स नहीं है, ये नंबर फॉर क्वेश्चन सीरियल नंबर है। नेक्स्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल का लास्ट चैप्टर है ये। सरफेस केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है 7 मार्क्स का, जिसमें 6 फर्स्ट 7 सेकंड, यानी कि कुल मिला के 2 मार्क्स हो गए, और ये 5 + 2 7 मार्क्स। ओके, तो कुल मिलाकर टोटल ग्रुप 1 हुआ आपका 30 मार्क्स का। ग्रुप 1 कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का। नेक्स्ट ग्रुप 2, that is inorganic chemistry. They having 4 chapters. The first chapter is, पहला चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको 6 मार्क्स उसका ब्लूप्रिंट है, यानी कि मैक्सिमम वो 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। कुल मिला के आपका कितना स्कोर होगा? ये 7। देखिए ये 1 2 + 2 4, सॉरी 1 1 1 + 1 2, and it is again 5, that is 7. Understand? नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 12 मार्क्स का है क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन सीरियल नंबर 9 1 मार्क्स के लिए, सीरियल नंबर 21 2 मार्क्स के लिए, एंड दिस इज फॉर 3 3 इज इक्वल्स टू 9 मार्क्स। ये 9 मार्क्स हैं, ये 2 मार्क्स हैं, ये 1 मार्क्स। 9 + 1 10, 10 + 2 12, इट इज गॉट इट ना, नहीं किस तरीके से। फिर उसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट में। 10 नंबर पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछा जाएगा, 2 मार्क्स आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर आप समझ रही, ओके लीव इट। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस 9, देखिए 9 + 1 10, 9 + 1 10। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से एक फिक्स क्वेश्चन आता है, यानी कि हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। 9 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता नहीं, इसके ऊपर अगर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर नहीं भी करे तो चलेगा। देन 2 मार्क्स नहीं, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो दैट इज 3 × 3 9, इट इज 9। नेक्स्ट टोटल ऑफ ग्रुप सेकेंड is completed, that is the inorganic chemistry. Now go to the group third. In third, full of organic chemistry, that is group third is the organic chemistry. In that the first chapter is haloalkanes and haloarenes. So it is 8 marks blueprint. So in 8 marks कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही? 1 मार्क्स का 11 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर 1। फिर उसके बाद में 22 नंबर पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो टोटल स्कोर कितना हुआ? 5 + 2 + 1 8, 5 + 2 + 1 8। नाउ अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर ब्लूप्रिंट 11 मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स नो क्वेश्चन, 3 मार्क्स नो क्वेश्चन, 5 marks 2 questions, it is 10. It is a 10. So 10 + 1 11. 10 + 1 11. Next is aldehydes, ketones and carboxylic acid. In examinations, blueprint is 11. Distribution of marks, 1 marks 1 and 5 marks 2, it is 10. 10 + 1, it is 11. 10 + 1 is the 11. After that, amines.
or that is another name also nitrogen containing compounds. 7 marks distribution is like that. 2 marks 1 question, that is 2 marks 1 means 2, and it is a 5. 5 plus 2 is 7. 5 plus 2 is the 7. Next, in amines, 7. Question number 7, question number 23, question number 23 and 47. It is 1 marks question, no, it is 2 marks question, 2 marks, and it is 5 marks, and it is finally you got that 7 marks. Biomolecules 10 मार्क्स का पूछता है, देखो 10 मार्क्स का. अब 10 मार्क्स को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करें उन्होंने? ये 5 के 2 क्वेश्चंस, ये 5 के 2 क्वेश्चंस, 5 प्लस 5 प्लस 5, 10 मार्क्स. एंड पॉलीमर्स 6 मार्क्स, 14 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन. 5 प्लस 1 6. आफ्टर दैट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट चैप्टर, 5 मार्क्स का ब्लूप्रिंट. मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 नंबर पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 24, 25 पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि ऐसा 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. तो कुल मिलाकर आप यहां देखेंगे, यहां पर 30 मार्क्स का फिजिकल पूछा जा रहा है. 30 मार्क्स का क्या पूछा जा रहा है? फिजिकल. 30 मार्क्स का फिजिकल पूछा जा रहा है. देन आफ्टर दैट टोटल ग्रुप 30 and here next is the total group of यहां पे इसका टोटल नहीं दिया है. then next 45, next is the 45 for second group. so कुल मिला के आपका टोटल होता है यहां पे 140 मार्क्स का. 140 मार्क्स यानी कि 140 मार्क्स. so 140 मार्क्स, 140 मार्क्स का वन 140 में से आपको लिखना, सॉल्व करना कितना है? 70 मार्क्स का. If you solved 70, it means that 70 out of 70 यानी कि 100% का स्कोरिंग होगा. और 30 फ्रॉम प्रैक्टिकल इफ यू ऑब्टेन, अगर आपको मिल रही तो आपका स्कोर होता है 100 में से 100. अब हम मॉडल पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं. मॉडल पेपर जो फर्स्ट मॉडल पेपर है, जो इस साल का एक नया मॉडल पेपर है, जो पुराने साल में ये नहीं था, आपको ही है ये मॉडल पेपर. तो इसमें देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है. द क्वेश्चन पेपर हैज 4 पार्ट्स. ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी. पूरे पार्ट्स कंपलसरी हैं. पार्ट ए भी आपको सॉल्व करना है, बी भी सॉल्व करना है, सी भी सॉल्व करना है, डी भी सॉल्व करना है. सो पार्ट ए में 10 मार्क्स का क्वेश्चंस सॉल्व करना है. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. मिलते ही क्वेश्चन रहते हैं कितने? यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहते हैं. कितने रहते हैं? 15. पार्ट बी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि 10 मार्क्स हैं उसको पार्ट बी को, और एक एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स हैं, यानी कि सॉल्व कितने क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आप? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप. 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे. आप यहाँ पे कितने? 5 क्वेश्चन ओनली. 5. यहाँ पर 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट कैरीज 15 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 3. हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स है. यहां पर भी आपको 5 सॉल्व करना है. पार्ट डी कैरीज 35 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि आपको पार्ट डी में, पार्ट डी के लिए 35 मार्क्स के लिए असाइन करे. सर पार्ट डी ये 15, ये 10, ये 10. देखो कुल मिला के कितना हो रहा है? 35 प्लस 15 हाउ मच? ओके 50, 60, 70. तो यहां पर आपको कितने?
5 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स फॉर 5, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड डायग्राम वेर एवर नेसेसरी। इन जनरल में कल बताया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में इसको ज्यादा देखा जाता है, ये डायग्राम आपको बैलेंस होना है, डायग्राम बैलेंस होना जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, या ऑल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और पूरे केमिस्ट्री में आपको देखा जाएगा। यूज लॉग टेबल एंड सिंपल कैलकुलेटर इफ नेसेसरी। अगर लॉग टेबल की जरूरत है, जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको लॉग टेबल की जरूरत होती है वहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस निकालने के लिए। नेक्स्ट होता है अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी जरूरत है तो यूज करेंगे, सब से समझते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए यहां पे दिया है यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर टोटली आपको अलाउ नहीं है। क्वेश्चंस देखिए आप, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द एफ सेंटर्स? व्हाट आर द एफ सेंटर्स? एफ सेंटर्स कैसा फॉर्म होता है? इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स द एनायोनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर्स पॉजिटिव लिख रहे हैं हम, एक आयाम ऐसा, यहां पे नेक्स्ट एनायन, एक सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस है। होता है क्या, ये क्लोराइड माइनस में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं, जिसके वजह से इसका साइज क्या होता है, बड़ा, और इसको हम चार्ज लिखते हैं E माइनस। तो यहां पे देखो, समझने की कोशिश करो, इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स द एनायोनिक साइट, दिस इज एनायोनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ डज चेंज द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस? सो देयर इज नो चेंज। अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, so this is the delta H mixture equals to 0, यहाँ पे डेल्टा S एंट्रोपी और यहाँ पे डेल्टा G फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, एक डायग्राम करेक्टली नहीं आ रही है यहाँ पे, लाइक दैट वी कैन ड्रॉ दिस, डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू 0, वहां पर उसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आती, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आती। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल फॉर नेचुरल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स व्हाट? 50, परमेएबल मीन्स टू परमिट, टू अलो, टू गिव टू द अनदर पर्सन्स, उसको क्या बोलें? परमेएबल मेम्ब्रेन। सो दैट इज parchment पेपर, और दैट इज अ नेचुरल ब्लैडर जो रहता है किडनी में, हम जो इसमें यूरिनेशंस में आपको यूज होता है हर ह्यूमन बीइंग में, वो parchment पेपर में जैसा फिल्टर काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। सिंपल फिल्टर पेपर बोलते चलता है इसको आप फिल्टर पेपर के जैसा, फिल्टर पेपर नेचुरली रहता है। जैसा कि हम छानते ना,
चाय की छन्नी को छानते ही चाय की छन्नी के ऊपर हम अगर चाय डालते तो चाय की छन्नी क्या करता है, जो टी के अंदर जो पत्ती है उसको ऊपर और बाकी का लिक्विड नीचे, वैसा ही ये पार्चमेंट पेपर नेचुरली फिल्टर करता है। और वो हम यहाँ पे लिखे, गिव एन एग्जांपल फॉर द नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी मींस आधा। आप देखो चाय की छान रही हम तो चाय और पत्ती दोनों में कर गई हम तो परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे तो क्या बोलेंगे हम, सेमी परमेबल बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पार्चमेंट पेपर। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम, when 1 mole of potassium chloride dissolved in 1 liter of the solution, dissolved in 1 liter of the solution, यानी कि 1 लीटर में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा 1 लीटर से। उसके बाद डाइल्यूटेड टू 5 लीटर्स, यानी कि 1 लीटर लिया जा रहा है सोल्यूशन, taking the 1 liter solution to convert 5 liter solution, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशंस ले रही जिससे हम कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, 5 लीटर सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस बिल्कुल उसका कमजोर हो जा रहा है लेकिन आयोन्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो अब अगर हम उसको कंडक्टिविटी देखा जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होंगी उसकी, बढ़ेंगी, इसलिए यहां पे बोल रही सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जैसा इंक्रीज होगा आयोन्स बढ़ेंगे और मोलर कंडक्टिविटी क्या होंगी उसकी, बढ़ेंगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 5th वाला, राइट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड होता है नहीं होता, तो यहां पर आपको एक दिया गया है चार्ट ग्राफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस, यहां थोड़ा समझ में आता है कि देखो आपको यहां पर पहले में टेम्परेचर बिल्कुल ही 300 केल्विन है, दूसरे में बढ़ा दिया गया है 10 केल्विन, यानी कि 310 केल्विन। सो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट ग्राफ, यानी कि फर्स्ट में लूप में देखेंगे आप, ये देखिए 300 केल्विन से ये यहां पर ये जो येलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर कम पार्टिकल्स कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसा भी हम टेम्परेचर्स बढ़ा दे रहे हैं, एक तो एनर्जी एक्टिवेशन कर्व कम होगा, ये वाला कर्व एनर्जी और एक्टिवेशन वाला कर्व यहां पर कम होगा और प्रोडक्ट्स मैक्सिमम होंगे। देखिए अगर आप यहां से ले जा रहे हैं, आप यहां से ले जा रहा हूं मैं, देखिए ये, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर। अगर यहां से ले रहा हूं मैं, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये देखिए कम। आप समझ लियो यहां पे, इसको अगर मैं 0 लिख रहा हूं और इसको 5 लिख रहा हूं और इसको मैं क्या कर रहा हूं 10, यानी कि 5 दरम्यान का, तो यानी कि 10 पार्टिकल्स अगर आप उसका टेम्परेचर्स बढ़ा रही, क्या कर रही, टेम्परेचर्स बढ़ा रही, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा फॉर्म हो रही, क्या हो रही, ज्यादा फॉर्म हो रही। तो इसका ये वाला एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आपको इसके नीचे है, वो देख लेंगे आप। ये देखिए नेक्स्ट है, नेम द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट which converts alcohol directly into gasoline in petroleum industry, that is ZSM, zeolite of CO molecular porosity 5, this is a full form of ZSM, zeolite of CO molecular porosity, porous डॉट ऐसा, पोरस इसको बोल रहे हम डॉट, पोरस मीन्स व्हाट, डॉटेड लाइन। तो अब डॉट लाइन कैसा है, एक डॉटेड लाइन ऐसे डॉट, ऐसे डॉट डॉट, न्याय एक ऐसा है समझो, इसको ऐसा हम डॉट डॉट बता रहे हैं इसको। तो ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। ये क्या है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में क्या होता है, अगर समझो इसका शेप
जिस तरीके से है रिएक्टेंट का, उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट का शेप है, तो ही यहां पर ये काम करता है या कन्वर्ट करता है। दैट इज अ ZSM, exactly shape होना चाहिए। whatever the shape of the reactant, that is the product also, that's what is called the shape selective catalyst, and the work is convert alcohols directly into gasoline. Next, what are the coenzyme which help to or which assist to the enzyme? The substance which increase enzymatic activity is known as coenzyme. एंजाइम का जो स्ट्रक्चर आता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ऐसा मैं निकाल रहा हूं। अब यहां पर आपको एक कोएंजाइम निकाला मैं, दिस इज द कोएंजाइम। सो दिस कोएंजाइम इज एग्जैक्टली फिट इनटू दिस एंजाइम, सो दिस एंजाइम इज नॉन एक्टिव, this enzyme is a non-active. When this coenzyme is added to the enzyme, it will work. फिर इन्हें क्या करेगा, वर्क करेगा। इसको यहां पे हम पैक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो यहां पे क्या करें, एक जो कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम, ये एंजाइम जो नॉन एक्टिव है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहा, नॉर्मल रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहा है या उसके साथ एक्टिव भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे कोएंजाइम क्या करता है, उसको प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज करके क्या करता है, यू कैन वर्क, उसको प्रेशराइज करके क्या बोलता है कि वर्क करना है अब हमारे को। तो जो भी वर्क रुका था वो कंटिन्यू होगा और यहाँ होगा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होगा या चलती जाएंगी आपकी रिएक्शंस। 8th वन क्वेश्चन है, नेम द मेथड यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। जैसे कि आपको बहुत सारे और मालूम है, जिसमें और एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, जिंक ब्लेंडी ZnS, जिंक सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंडी, जिसमें सल्फर होता है, वो सल्फर को निकालने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉथ मींस झाग, फोम, बुरुक जिसको बोलते हैं वो। एक्चुअली दिस इज ए हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस एंड हाइड्रोफिलिक रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग हैं। हाइड्रोफिलिक जो पानी से अट्रैक्ट होता है वो नीचे की तरफ रुक जाता है, पानी के अंदर ही, अंडरस्टैंड। तो पानी के ऊपर क्या है, फोम है, झाग है। अब वो झाग को अट्रैक्ट क्या होता है, सल्फर ही उसमें से अटैच होकर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, निकल जाता है। आपको डायग्राम में पूरा पिक्चर आपको मालूम है फ्रॉथ फ्लोटेशंस का। सो फ्रॉथ फ्लोटेशंस मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट और सेपरेट सल्फाइड ओर। सो दैट इज मेनली प्रिंसिपल इज दैट हाइड्रोफिलिक and hydrophobic. Water attracting, water repelling. Water repelling, they are repel and they are separated from the water, and that is the sulfur. 9th one, complete the reaction. Xenon hexafluoride reacts with water, hydrolysis reaction. What is their product with the hydrogen fluoride? That is simply xenon dioxy difluoride. That is this question कहाँ से आया है, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट इंटर हैलोजेंस कंपाउंड में आता है, वो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्रोमियम है वो, क्रोमियम। एर्गॉन, देखो उसका एर्गॉन 18 24 आता है, तो यहां पर एक्चुअली कितना आना, 3d5 4s2 आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन द फुल फील्ड, या हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। यही प्रिंसिपल पे इसका चेंजेस हो जाता है। क्या चेंजेस होता है? ये एर्गॉन 3d6 सॉरी, ये यहां पे 3d4 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s1, यानी कि s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 1 आ जाता है। d ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, 5 आ गया। यानी कि अगर हम निकालेंगे इसके बॉक्स डायग्राम में, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 2
3 4 5, फिर यस ऑर्बिटल में आप निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? मैक्सिमम हो गए। मैक्सिमम मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 6। So ground state electronic configuration in the 3D series has a more number of unpaired electrons in chromium only, not another molecule. दूसरे molecules में ये नहीं है। Next आता है उसके बाद में 11th वाला, define the term racemization। ये डायरेक्टली आपको आ जाता है इसको लिखने के लिए। डेफिनेशंस है, रेसिमाइजेशन द कन्वर्जन इनैंशियोमर से होता है, दैट इज इनैंशियोमर। देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर्स इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। यानी कि रेसिमिक मिक्सचर 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लिवोरोटेटरी, 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% लिवोरोटेटरी, ये दोनों का मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक मिक्सचर, और उसको क्या बोल रहे हैं हम? रेसिमाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद में 12th वाला क्वेश्चन है, आउट ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स विच वन लेस वोलेटाइल कंपाउंड। अब नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में कौन सा लेस वोलेटाइल कंपाउंड है? वोलेटाइल यानी कि इवापोरेशंस कम होने वाला। अब एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं और रीजन भी तुम्हारे को समझ में आता है। ये यहां पर हम फर्स्ट लिख रहे हैं आर्थो नाइट्रोफेनॉल, आर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये आर्थो पोजिशंस के ऊपर आ गया आपका नाइट्रो NO2, एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल। So which one is less volatile compound? So para-nitrophenol is a less volatile compound due to intermolecular hydrogens bonding. अभी ये वाला आंसर है हमारे लिए। para-nitrophenol जो है आपको less volatile compound है, जिसके वजह से क्या होता है? लेस वोलेटाइल कंपाउंड हो जाता है। तो अब उसके पीछे का रीजंस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटर और इंट्रा में फर्क है, आपको मालूम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बताते हैं किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख रहा हूँ, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, दिस इज द OH। अनदर मॉलिक्यूल हियर NO2 and here is the phenol, ortho opposite. So this is the hydrogen bonding, this is the hydrogen bonding. So due to this intermolecular, not intra, intra means in one molecule, inter means two molecules. So this is intermolecular hydrogens bonding. Due to this intermolecular hydrogens bonding, the para-nitrophenol is the less volatile compound. This is the answer. 13th one, mention the role in dry HCl in the addition of alcohols to carbonyl compound. Alcohols to carbonyl compound. Carbonyl compound में आपको dry HCl का क्या रोल है? तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चंस कहाँ से आया? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। जो आपको मालूम है ये चैप्टर, उसमें क्या होता है? याद होगा, एसिटाल एंड हेमी एसिटाल फॉर्मेशंस होता है। सो मेंशन द रोल ऑफ ड्राई HCl इन द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू द कार्बोनिल कंपाउंड. नाउ टेक वन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज इथेनॉल. इट इज acetaldehyde CH3 H double bond O and ethyl alcohol ethanol, that is C2H5OH. So what happened here? This H compound from ethyl alcohol is deprotonated and carbonyl compound is protonated. Understand? यहां से H निकलता है, डीप्रोटोनेट करता है, दे देता है उन्हें, लेकिन एक्चुअल में ले रहा है कौन? कार्बोनिल कंपाउंड. तो यहां पे जो आंसर है देखो, प्रोटोनेट ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. यही प्रोटोनेट मींस addition of proton H plus to the carbonyl compound. So what will the product form? प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये देखिए CH3 H OH
and OC2H5. This is called as hemiacetal. Hemi means 50%, not 100%, 50%. तो 50% में ये फॉर्म होगा हेमिएसिटाल. तो जैसा भी हेमिएसिटाल फॉर्म हुआ, हमारे को ये रिएक्शन समझने के लिए है, क्वेश्चंस को आंसर लिखने के लिए. क्वेश्चंस कैसा पूछा है? मेंशन द रोल ऑफ ड्राई HCl. यहां पे ड्राई HCl लिख रहे हैं हम. ये HCl क्या काम कर रहा है? ड्राई HCl इन द एडिशन ऑफ अल्कोहल. दिस इज द अल्कोहल टू द कार्बोनिल कंपाउंड. दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड. सो आइदर वी टुक द एल्डिहाइड्स और कीटोन, दोनों में से हम कौन सा भी ले सकते हैं. सो यहां पर एग्जांपल लिया मैं इथिल अल्कोहल का. तो यहां से आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज प्रोटोनेट. यहां से डीप्रोटोनेशन हो रहा है और यहां आके क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन हो रहा है. इसलिए हम वहां पे क्या बोल रहे हैं कि एग्जांपल का आंसर प्रोटोनेट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. प्रोटोनेट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. नेक्स्ट, ये डायरेक्ट आंसर से गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट इज अ PHBV. और एक भी है, आपको मालूम है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6. नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट. बहुत सारे हैं. सैकरीन पहला वाला. सैकरीन जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है जो आपको शुगर से ज़्यादा मिठास देने वाला. उसके बाद में एलिटेम है, एस्पेर्टेम है, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, जो आपको मालूम है. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन, पार्ट बी. नाउ पार्ट बी आपको सॉल्व करना है. आप उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16. क्वेश्चन नंबर 16 है. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन BCC यूनिट सेल. तो BCC वाला डायग्राम, उसमें 8 × 1/8 8 कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स हैं? 8. अगर एक हम ऐसा स्ट्रक्चर याद होगा आपको, ऐसा निकालते हैं, याद है? ये 8 कॉर्नर्स, ये इसके 4 इसके 4, 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स में आपको ऐसा निकालेंगे बेटर, जल्दी जल्दी. 8 कॉर्नर्स में एक जो पॉइंट है वो 1/8 बार आ रहा है. सो 8 × 1/8. फिर उसके बाद में आपको बॉडी सेंटर्स में जो सेंटर में वाला जो एक यूनिट है, वो यूनिट कितने लोगों के साथ में शेयर हो रहा है? एक ही हो रहा है. तो यहां पे आया आपको ये 8 × 1/8, 8 cancel, it is 1, it is 1 × 1, it is 1, it is again 2. So number of unit cell is the 2 in the BCC, body centered cubic unit cell. जिसमें से 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स एक ही पॉइंट कितने कॉर्नर्स को हो रहा है? ये सेंटर में, जैसा कि अगर हम एक डब्बा ले रहे हैं, डब्बे के अंदर सेंटर में एक पॉइंट रख दे रहा हूं मैं, एक जिसको हम बोल रहे हैं एक इंसान है, इंसान को रख दे रहा हूं, तो उसको कहीं अटैचमेंट नहीं है. तो कितनों के साथ में शेयर करेंगे? उन्हें एक ही साथ में शेयर करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है ये बॉडी सेंटर का एक 1 × 1. नेक्स्ट है हेनरीज लॉ. ये तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट याद करना है और उसका स्टेटमेंट विथ मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है. KH × X. अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन अगर मैथमेटिकल फॉर्म बोले तो आप लिख सकते हैं. इट इज प्रेशर, हेनरीज कांस्टेंट, और ये है मोल फ्रैक्शन. क्या है ये? मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. गिवन दैट the limiting molar conductivities of calcium +2 and chloride -1 ions are 119.0 Siemens centimeter square mole per mole and 76.3 Siemens centimeter square per mole respectively. तो आपको ये इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड गिव्स 1 moles ऑफ कैल्शियम प्लस 2 moles ऑफ क्लोराइड, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, 2 Cl- आयन. तो यहां पर अब 2 Cl- आयन आ गया. सो सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन. तो यहां पे देखो, ये स्टाइकोमेट्री का 1 ले लिए, यहां पे 1 है.
ये है आपका मोलार कनेक्टिविटी का जो आपको ऑलरेडी दे चुका है 119 ले लिए। उसके बाद में स्टाइकोमेट्री का 2 ले लिए, जो भी वैल्यू हमारे को दी हुई है 76.3। तो सॉल्व करें तो आंसर आता है 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 19th one questions. Write the symbolic representation of standard hydrogen electrode. Mention its standard electrode potential value, जो डायरेक्टली आपको लिखना है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन यूजिंग द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आपको मालूम होगा वो स्लैग फॉर्मेशंस, रिडक्शंस वाले 3 टाइप के रिएक्शंस, उसमें से कोक का रोल क्या है बताया यहाँ पे। कोक एक्ट एज ए फ्यूल एंड लाइमस्टोन एक्ट एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है, पहले स्लैग फॉर्मेशंस होता है, यानी कि स्लैग दैट इज इम्प्योर स्लैग फॉर्मेशंस इन ए कैल्शियम सिलिकेट होता है। इसके अंदर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट होता है। याद आ रहा है कुछ? तो वो यहाँ पे हमारे को लिखना है कि फ्लक्स का काम क्या है, कैल्शियम सिलिकेट काम में याद रखने के लिए है, खाली आंसर इतना काफी है। कोक एक्ट एज ए फ्यूल एंड लाइमस्टोन एक्ट एज ए फ्लक्स। नेक्स्ट, नेम द नोबल गैसेस विच डज नॉट हैव द जनरल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6। देखो जरा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा जंबल हो जाता है बच्चों को कि जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 नहीं आता है, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 नहीं आता है, नहीं आने वाले का नोबल गैस क्या होगा? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। इसका कितना आता है? ओनली NH2 यानी कि 1s2 2p4 आता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम NH2। तो द कमर्शियल सोर्स ऑफ दिस नोबल गैसेस कौन है? नेम वो है हीलियम। क्या आता है? हीलियम। नेक्स्ट है explain Friedel-Crafts reaction with equation by taking the chlorobenzene as an example। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं करना, आप क्लोरोबेंजीन ही एग्जाम्पल लेना। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। चेंजेस नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन ही लेना है। अगर आप क्लोरोबेंजीन नहीं लेंगे, दूसरा कोई अगर रिएक्टेंट ले लेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन ही लेना पड़ेगा। यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है 2 मोल्स मैंने, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया है। अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस नहीं लिखा है यहाँ पे, देखिए अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 इज ए हैलोजेंस कैरियर टू कैरी द हैलोजन। हैलोजेंस को कैरी करता है, जैसा कि गुड्स कैरियर होता है, सामान ले जाने वाली गाड़ी, दैट इज कॉल्ड एज ए गुड्स कैरियर। हैलोजेंस को निकालने वाले को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस कैरियर। तो ये बदमाश क्या करता है, ये Cl को सिर्फ कैरी करता है। जैसा भी Cl यहाँ आता है चले जाता है तो CH3 पॉजिटिव हो जाता है। CH3 पॉजिटिव जैसा भी हो गया तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक रिएक्शन हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशन पे अटैक हो जाता है, और 2 क्लोरीन हमारे पास बचते ही। 2 क्लोरीन यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक क्लोरीन, एक CH3Cl में का और एक क्लोरीन एक में का, दोनों मिला के क्या बन जाते हैं वहाँ पे? CH3Cl। सो दिस वे टू फॉर्म दिस रिएक्शन and very easy। and one thing is remember, if you are given the example at that time, do not take any another example। जब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो दूसरा एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत नहीं करेंगे आप। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट, हाउ डू यू प्रिपेयर प्रोपेनामाइन? दिस इज अमाइड बाय हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कल बोला था मैं इसको, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? डिग्रेड होना, डिग्रेड बोले तो कम होना, एक कार्बन कम वाली रिएक्शन फॉर्म करता है। 1 कार्बन एटम लेस वाली रिएक्शन फॉर्मेशन होती है हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस में। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में जैसा कि हम हैप्पी बर्थडे मनाते तो हमारी उम्र 1 साल कम हो जाती है, खुशी खुशी बोलते हैं हम कि हमारा बर्थडे है, लेकिन उम्र कम हो जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर एक कार्बन कम होता है। क्या होता है? एक कार्बन कम होता है। ये देखिए यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, प्रोडक्ट में देखिए 3 ही कार्बन फॉर्मेशन हो गए। अंडरस्टैंड? सो सी द रिएक्शंस। दिस इज अ प्रोपेनामाइड। when react with bromine in potassium hydroxide, there is formations of
formations of propanamine, potassium carbonate, potassium bromide and water molecules. So in this way there is formations. Next, why soap does not work in hard water? जैसा कि आपको मालूम है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के वजह से हार्ड वाटर फॉर्मेशंस होता है. इफ they present calcium and magnesium ions in the water, so that water they do not lather with the soap. सोप के साथ में वहाँ पे क्या फॉर्मेशंस नहीं होते, लैदर यानी कि फोम फॉर्मेशन नहीं होता. क्यों फोम फॉर्मेशन नहीं होता? उसकी वजह वहाँ पे है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होने के वजह से. इफ that water is having calcium and magnesium ions, that water they do not lather with the soap, and that water is called as a hard water. If they produce the lather with the soap, it means that they do not have the calcium and magnesium ions, and they produce फोम, यानी कि वो फोम प्रोड्यूस करते हैं, झाग आता है, बुरुग आता है, फेस आता है वो पानी में. ऐसे पानी में ऐसा अगर आ रहा है तो वो पानी को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर. और ऐसा नहीं आ रहा तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर इतना ही लिखने से काम नहीं बनता कि दे डू नॉट लैदर विद द सोप, विद द लैदर विद द सोप एंड इट टेक्स 1 मार्क्स. नहीं, दे हैविंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम्स का वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा. अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करता, उसके पीछे की वजह. सोडियम स्टीरेट ये सोप का फार्मूला है. ये कैल्शियम क्लोराइड जिसमें आपको कैल्शियम +2 मिलता है, ये कैल्शियम +2 के साथ में रिएक्ट होके व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कम भी बोलते हैं. देखो स्कम, जैसा कि अगर हम हार्ड वाटर में हाथ मुंह धो लिए तो हमारा हाथ पूरा व्हाइट हो जाता है, हाइट मुंह पूरा विदाउट पॉन्ड्स पाउडर के जैसा, लगाने की जरूरत नहीं, पॉन्ड्स पाउडर पूरा चेहरा भी सफेद हो जाता है. तो उसके पीछे की वजह क्या है? स्कम है वो चेहरे के ऊपर. क्या है? स्कम है. वो स्कम फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अ व्हाइट पीपीटी, that is a white PPT, and due to there is a formation of white PPT, behind that reason the calcium +2 ions and that magnesium +2 ions. Here calcium +2 and magnesium +2 ion. Next है, give an example each for anti-fertility drug and ionic detergents. So the example of anti-fertility drug is norethindrone and ethinyl estradiol. ऐसा ही रीड करना है आपको, norethindrone and ethinyl estradiol. And another is anionic detergent. जैसे कि आपको डिटर्जेंट्स के टाइप मालूम है, कैट आयोनिक, आयनिक एंड न्यूट्रल दैट इज नॉन आयोनिक. जिसमें से आपको यह है आयनिक डिटर्जेंट्स का टाइप. जो एग्जांपल्स है आपको सोडियम एंडोडोकिल, बेंजीन सल्फोनेट and sodium lauryl sulfate. This is an example of anionic detergent, anionic detergents. अब उसके बाद में है पार्ट सी के आंसर्स. आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्ट बी के यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई बच्चा टॉपर आना है तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन जनरल ऑल स्टूडेंट दे वर्क ऑन दी 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन. 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे बहुत सारे बच्चे वर्क करते हैं, 2 मार्क्स के पे वर्क करते हैं, लेकिन 1 मार्क्स सबको नहीं आता. बिकॉज दिस क्वेश्चंस इज वर्क ऑन योर इंटेलिजेंसी. किस पे काम करते हैं? आपके इंटेलिजेंसी पे काम करते हैं. आपके पूरे टॉपिक का निचोड़, टॉपिक से आपको क्या समझ में आया, कितना अंडरस्टैंड हो रहा है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पे ज़्यादातर तवज्जो देना है. और ये क्वेश्चंस को अगर आपको थोड़ा सा कवर करना है तो मेरी राय में आप 10 साल के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरी तरीके से अगर इकट्ठा करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो रिपीट हुए से क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में, अगले आने वाले एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन उसमें से रिपीट होंगे, ऐसा मेरी एक आशा है. तो वो आप ये कर देख सकते हैं कि मैक्सिमम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इकट्ठा कर लेंगे. तो इकट्ठा कर ले को उसको अगर पढ़ लेंगे एक बार, तो वही क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए तो हमारा कुछ भला होगा, 5 मार्क्स तो हमारे को मिल सकेंगे. अंडरस्टैंड. उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट सी. तो ये आंसर्स आपको डायरेक्टली क्वेश्चन विद आंसर्स हैं, इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैं समझता हूँ. लेकिन यहाँ पर
एक सुपरफिशियल हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये आपको लार्ज क्वेश्चंस के आंसर नहीं, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको बहटी करना पड़ता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्या है, टैलेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आपके, स्किल नॉट स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल के ऊपर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल के ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं, इसमें कहीं ट्विस्टेड नहीं है, इसमें ट्विस्टेड नहीं है। देखेंगे, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द लीचिंग ऑफ प्योर एल्यूमिना फ्रॉम द बॉक्साइड ओर। तो ये आपको लीचिंग जो हो रहा है प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड ओर में, जहाँ पे उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस आपको लिखना है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले रिएक्शन स्टेप 1 2 3 है, जिसमें से आपको मालूम होगा कि ये इनऑर्गेनिक के पार्ट में आता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये वाला याद रखना है, यहाँ पर आपको ये वाला स्टाइकोमेट्रिक याद रखना है, यहाँ पर आपको ये वाला स्टाइकोमेट्रिक याद रखना है। तो ये सभी स्टाइकोमेट्रिक आपको याद रखकर लिखना है एग्जाम में। दैट इज नॉट अ स्टाइकोमेट्रिक, सॉरी दिस इज अ टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखते हुए लिखना है हमारे को। तो यहाँ पर भी देखिए 2 मोल्स ऑफ NO, ये आपको टेम्परेचर है, ये 5 मोल्स ऑफ O2, दिस इज 4 मोल्स ऑफ, अंडरस्टैंड, यहाँ 3 मोल्स ऑफ, यहाँ पर नो नीड, हियर 2 मोल्स ऑफ। तो वेन हम उस इंस्ट्रक्शन में देखें ना कि वेन एवर द नेसेसरी राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हियर इज द नेसेसरी टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नेक्स्ट है इसके बाद में वाला, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द क्रोमाइट वोर। तो ये आपको यहाँ पर भी बैलेंस लिखना है। ये इक्वेशंस देखेंगे हम, देखो FeCr2O4, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, सोडियम क्रोमेट, ये जो भी इक्वेशंस आ रहे हैं देखेंगे आप। तो इसको जैसे का वैसा बैट करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्रोमाइट जो ओर है हीट कर रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट से और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू गेट सोडियम क्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट का। नेक्स्ट स्टेप में है सोडियम क्रोमेट को हम ट्रीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में का खाली एसिडिक कंपाउंड में H+ लिया गया है और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। Next, this is sodium dichromate is treated with potassium chloride, here K and Cl to get potassium dichromate that is K2Cr2O7. So this sodium is replaced by the potassium only and there is a formation of potassium dichromate K2Cr2O7. तो ये भी एक एक स्टेप को 1 मार्क्स ही 1 1, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 मार्क्स अगर सही लिखेंगे। अगर इनबैलेंस इक्वेशंस लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपको काटा जाता है। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि बैलेंस इक्वेशंस आप उसको लिखेंगे और बैलेंस इक्वेशंस को बायहार्ट करने का तरीका आप अपने हिसाब से ट्रिक याद करके याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे 4 1 जा 1, 4 2 जा 1, 7 8 2 एंड 8, एक लाइन में याद रख लेना 7 8 2 एंड 8। और इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप इसको इधर लिखेंगे 7 8 8 एंड 2, 7 8 8 एंड 2। तो इस तरीके से आप उसको याद रखने के लिए इसके अलावा भी कुछ कोड आप यूज़ करके उसको इक्वेशंस को मेमोराइज कर सकते हैं या उसको बायहार्ट कर सकते हैं। गिव एनी 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, दैट इज द दे आर गिविंग द 2 पोस्टुलेट्स, और इसको भी आप क्या करेंगे, उसको बायहार्ट ही करेंगे आप उसको में क्या। नेक्स्ट है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT में जो आपको फिक्स क्वेश्चन आता है, जैसा कि हम कल बताए आपको कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिगैंड वाला या इसको ये जो अनपेड है, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, 3D इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन्स पेयर आता है, 3D इलेक्ट्रॉन्स पेयर यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये निकल 3D8 4s2 आता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं यहाँ पे 3D8 4s0 आता है। तो ये 3D8 4s0 लिखे, 4s0, ये 4s0 यहाँ का है, देखिए। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड 3D इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यानी कि यहाँ पर जो आपके 3D इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं साइनाइड के 4 इंटू 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, यानी कि यहाँ 2 देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो कंक्लूजन्स में ये ज़रूरी है आपको आना है DsP2। अब यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता क्या है DsP2। देखो ये आपका D ऑर्बिटल आ रहा है, ये आपका S ऑर्बिटल यहाँ पे आना चाहिए, S ऑर्बिटल आता है, ये आपका P ऑर्बिटल, यानी कि P ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिट इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे 2, इसलिए यहाँ लिखे हम DsP2 एंड S का एक ऑर्बिटल के क्या लिख रहे हैं हम D
sp2 hybridization and all are pair. So there is a diamagnetic due to absence of unpaired electron. एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, बोल को क्या लिखे हम, डायमैग्नेटिक, और उसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनार. सो इतने पॉइंट्स आना चाहिए. तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स. पार्ट डी जो लास्ट पोर्शन है, इसमें और एक छोटा सा लास्ट 5th वाला पॉइंट भी आता है. उसको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पार्ट डी 4th एंड 5th, जिसमें फिक्स वाला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशिएंसी वाला, यानी कि फेस एफसीसी फेस, उसके बाद में बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, उसके बाद में है सिंपल क्यूबिक. इसको ऐसे याद रखना, फेस बॉडी एंड ड्यू टू दिस कंप्लीट फेस एंड बॉडी इट इज अ सिंपल बैंड, इट इज सिंपल क्यूबिक. उससे क्या होता है कि परसेंटेज जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं वो गड़बड़ी नहीं कर सकते. जो इसका 78 है तो इसका उधर 68 को इधर लगा देती, फिर इसका उधर परसेंटेज लगा देती, और ये क्यूब का इधर उधर लिख देती. तो इसलिए आपको लिखने में पढ़ने में आसानी होगी और लिखेंगे आप आसानी से. जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप 52% किसका आ गया है, आपको ये है कैल्शियम. कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये बी वाला पार्ट से यहाँ पे लिखा है. सो ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसके लिए 1 मार्क्स होता है, इसके लिए 1 मार्क्स होता है आपको, पैकिंग इफिशिएंसी के लिए 1 मार्क्स. ये ए की वैल्यू लिखेंगे 1 मार्क्स एंड फाइनल पूरा आंसर लिखेंगे तो 1 मार्क्स. तो ये सब कुल मिला के 3 मार्क्स होते हैं. अगर आप ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं. ये वैल्यू पुट करना जरूरी है. सिंप्लीफाई, पुट दिस वैल्यू एंड नो नीड टू सिंप्लीफाई. इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वैल्यू पुट करना है, डायरेक्टली आंसर्स लिखेंगे, यू गॉट द 3 मार्क्स. कभी कभार स्कीम ऑफ वैल्यूएशन चेंज होता है, किसी टाइम पे कभी कभार इसको भी मार्क दिया जाता है, यानी कि 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स इसको, हाफ मार्क्स इसको जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएटर्स, पेपर शटर उसके ऊपर डिपेंड करता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट बी वाला जो ऑप्शन आता है, बी वाला कैल्शियम मेटल्स क्रिस्टलाइजेस, यानी कि ये डेंसिटी निकालने के लिए यूज, जैसे कि हम कल बताए कि डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलता है. उसके बाद में अगर उसका पूरा सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो 1 मार्क्स मिलता है. तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, सो देखिए D इक्वल्स टू Z नंबर ऑफ यूनिट सेल, मास, एज लेंथ, एवोगाड्रोस नंबर. तो इसमें से एवोगाड्रोस नंबर पता है हमारे को. ये नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 आते हैं. नंबर ऑफ यूनिट सेल एफसीसी में कितने आते हैं, 4. जैसे कि आपको मालूम है एफसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 आते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आते हैं, 2 आते हैं, और ये सिंपल क्यूबिक में कितने आते हैं, 1 आते हैं. तो ये एफसीसी का निकालो बोल रहा है, या बीसीसी का निकालो बोल रहा है, या नहीं तो सिंपल क्यूबिक का निकालो बोल रहा है, किसी का भी निकालो बोल रहा है. तो आप वो हिसाब से जेड की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. अगर आंसर्स आने में दिक्कत हो रही है, उसको कैलकुलेट करना ये वगैरह वगैरह अगर नहीं आ रहा तो डोंट टेक टेंशन. क्या करेंगे आप, उसको खाली फार्मूला लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स आप गंवा बैठेंगे. ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप अगर आज तैयारी कर लेंगे तो बेटर रहता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है सॉल्यूशन टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, जो आपके 4 प्रॉपर्टी हैं, वो 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है ये, जो बहुत ही फिक्स क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे पूछता है. केएफ की वैल्यू मालूम है. अब यहाँ पे जो मोस्ट बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये 2 वैल्यू में, सर सॉल्वेंट की क्या लेना और सोल्यूट की क्या लेना. तो वेट कम जिसका है सोल्यूट समझना, कम जिसका वेट है सोल्यूट समझना, ज़्यादा जिसका वेट है सॉल्वेंट समझना. जैसा कि हमारे को, आपको मैं इसको पहले बताया होगा या दूसरे क्लास में बताया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालते समय T2 की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं हम और T1 की वैल्यू कम लेते हैं. लार्ज टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर निकालते हैं. वैसा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट जो होता है कम, सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा. तो सॉल्वेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे कंपेयर टू 50 ग्राम है, और ये सोल्यूट की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपको 1 मार्क्स, वैल्यू पुट करने के लिए 1 मार्क्स, फार्मूला लिखने के लिए 1 मार्क्स, आंसर विथ यूनिट 1 मार्क्स. अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हाफ मार्क्स कट जाता है अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है देखो बी वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, मेंशन इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी. यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ ले सकते हैं. ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है उसमें.
यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से आने वाला क्वेश्चंस जिसको हम कल डिस्कस करे थे कि यहाँ पर 1 मार्क्स, यहाँ पर 1 मार्क्स, फाइनल आंसर 1 मार्क्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दैट इज क्वेश्चन इज हियर, डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि आपको अभी बोला मैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशंस हमारे को निकालना होता है, तो वो निकालने के लिए आपको ये यूज़ करेंगे, ये इतने स्टेप्स आपको लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, अभी अभी डिस्कस करा सो मैं अभी आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस निकालने के लिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस निकालने के लिए ये आप फार्मूला लिखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस का, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। पुट दिस ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूलाज एंड बाय यूजिंग द लॉग टेबल, लॉगरिथम का यूज करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ आता है 72.617 किलो जूल्स। ये जूल्स में है, इसका किलो जूल्स में कन्वर्जेंस, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स द 3 डिजिट, दैट इज 1 2 3, यहाँ पे ऐसा कर दिया हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये 5th वाला बिट है, लास्ट वाला बिट पार्ट डी में का, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से राइट द इक्वेशंस फॉर द स्टेप्स इन SN1। यहाँ पर आपको मिस्टेक्स कल बताया दिया मैं आपको, क्या मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे बच्चे कि कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस Br के ऊपर माइनस चार्ज लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स कट। फिर यहाँ पर OH माइनस आयन लिखेंगे और यहाँ पे बराबर आएंगे। ये है स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है, और ये कैसी है, फास्ट स्टेप। तो इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज मीन बाय RDS, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए RDS नॉट एक्स लिखे तो होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, और RDS लिखे तो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे आंसर लिखना है हमारे को, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट है बी वाला क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो दिस इज द इक्वेशंस which is form, and write the 3 steps involved in the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethene, alcohol, phenols and ether। ये भी mechanism based क्वेश्चंस है। अगर आपको explain बोले तो 3 स्टेप, अगर आपको सिर्फ स्टेप लिखो बोले तो 2 मार्क्स। यहाँ पे 3 स्टेप आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 दिस इज द स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक H+ आपको अटैक हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो रहा है, फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से यहाँ से चले जा रहा है तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट, एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ H2O। सो अगेन दिस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन, यहाँ से एलिमिनेट हो रही है, ऐसा एलिमिनेट होके यहाँ पे आपको अटैक हो जाता है। तो ये होता है H3O positive with 1 lone pair of electron, and there is formation of ethene molecule। क्या formations होगा, ethene molecule formations होगा। Next equations, identify the products A and B in the following equations। B है between phenol and alcohol which is more acidic, and C है name the enzyme which is catalyze the conversion of glucose and fructose into ethanol। जैसा कि पहली रिएक्शंस है, पहली रिएक्शंस यहाँ पे देखो, ये CH3 टेकन 3 टाइम्स, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, हाँ वहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है और मिथिल अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शंस का नाम क्या है, क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करो, ए एंड बी दे आर आइडेंटिफाई। बी ने बिटवीन फेनॉल एंड अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक। So phenol are more acidic because phenoxide ion is stabilized by the resonance। रेजोनेंस में आपको फेनॉक्साइड आयन, फेनॉल और फेनॉक्साइड आयन देखेंगे हम, ये वाला फेनॉक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज कर रही तो ये फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस क्या है उसका ज़्यादा स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से फेनॉल क्या है, मोर एसिडिक है, किससे, फेनॉक्साइड आयन से। और सी वाला जो कंपाउंड है जाइमेज, जिसमें 2 एंजाइम आते हैं, इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज, और दूसरा आता है जाइमेज। इन्वर्टेज कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज,
इन्वर्टेज करता है। फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कन्वर्जन किस में आता है? इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला कौन है? जाइमेज। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके नाम लिखना है। फर्स्ट रिएक्शन है, सेकेंड यहाँ पे टीन क्लोराइड एंड HCl है, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे जिंक इन मर्क्यूरी है। तो इसके नेम कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट रिएक्शन है स्टीफन, फर्स्ट रिएक्शन है स्टीफन। और सेकेंड रिएक्शन आपको याद होंगी कैनिजारो रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH आता है, NaOH लिखे यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH कैनिजारो। और ये जिंक अमालगम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस। और उसके बाद में ये वाला जो बी वाला क्वेश्चन है जिसको हम बोल रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, aldol condensation reaction. So this is a अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम वाली रिएक्शंस है, ये आपको बुक्स में मिल जाती, देख लीजिए एक बार और एक बार। तो इस तरीके से ये पेपर आपको यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता दिया। आपका स्कोर हाई होना है तो आपको मैं टिप्स दिया, वो आप उसको फॉलो करेंगे। और हमारे पास का जो इस साल का रिज़ल्ट है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जो लास्ट ईयर थे हमारे पास बच्चे जिसका 362 था, तो उन्होंने एकदम से गेन करे 200 मार्क्स, 202 मार्क्स। तो मेरे को यहाँ अच्छा फील होता है कि एक बच्चे को जब हम 362 मार्क्स से 564 ला सकते हैं तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं वो बच्चों के पीछे। एक जो बच्ची है जोया अंजुम, 401 से इनका जो बूस्टर बढ़ रहा है 144 से एकदम राइज हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 143 बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे 131 बढ़ रहा है। और इस साल के जो बच्चे हैं उसमें से कुछ है जिसमें है अभी इस साल जो लगा है बच्चे को ब्रीम्स में सैयद रियान हुसैनी, अनिल कुमार, रोहित, उनके वालिद का नाम अनिल कुमार, हुमैरा कश्यप, मोहम्मद इरशाद अली है, फुजल असलम है, और ये साकिब हैं। तो ये कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग मेडिकल्स कॉलेज में एडमिट हो गई। तो यहाँ पे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा रिज़ल्ट इस साल का इस तरीके से आएगा, और अगले साल भी और इससे ज़्यादा आएगा। और इसके पीछे की वजह ये हमारे पास के जो टीम स्पिरिट, उसके साथ साथ टीम को लेकर चलने वाले प्रिंसिपल्स और हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद आसिफुद्दीन सर और जॉइंट सेक्रेटरी साहब सलाउद्दीन फरहान सर। तो ये इनकी मेहनत टीम के साथ में लगी हुई है, जिसके लिए ये साल का रिजल्ट्स हम अच्छा लेंगे और आइंदा भी अगले साल के लिए भी अच्छा लेंगे। ये थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये वेबिनार देखने के लिए और लाइक्स और सब्सक्राइब करने के लिए। आई होप तुम्हारे को इसका फ़ायदा होगा। ये कहते हुए मैं स्टॉप करता हूँ।